अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जब भी हम घर पर मैकरोनी बनाते हैं तो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर और खुशबू नहीं आता। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नॉर्मली हम कर जाते हैं और कौन सी ऐसे टिप्स और ट्रिप्स हैं, अगर आपको पता हो तो आपकी मैकरोनी बहुत ही शानदार मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए फिर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। पानी को अच्छे से बबल आने तक हम गर्म करेंगे। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हाफ कप घी या कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हम टेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा तड़का लगाएंगे। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम करना है और लहसुन को यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन कलर का करना है। इसके बाद जब लहसुन अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का हो जाए तो फिर हम हाफ केजी बोनलेस चिकन शामिल करेंगे और कटिंग भी आप देख लें, बिल्कुल जॉर्जियन स्टाइल की कटिंग की है। अब यहाँ पर चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अच्छा, एक टिप्स बताती हूँ आपको कि चिकन को जब फ्राई करें तो चिकन अपना पानी रिलीज करता है। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का पानी ड्राई ना हो जाए। तो ये देखें, ये चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। तो देखें दूसरी तरफ पानी अच्छे से गर्म हो गया है, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मैकरोनी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैकरोनी शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही 3 अदद गाजरें शामिल करेंगे जिन्हें जॉर्जियन स्टाइल मैंने काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे आलू। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 पाव आलू शामिल कर रही हूँ जिसे मैंने चिप्स स्टाइल में काट लिया है। अब यहाँ पर मेन बात कि आपने मैकरोनी को ओवर कुक नहीं करना। तो दूसरी तरफ देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है और जो चिकन का पानी है वो भी ड्राई हो गया है और जस्ट ऑयल रह गया है। तो इस पॉइंट पर हम मेन इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैं तकरीबन 8 से 10 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर रही हूँ जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब 1 चम्मच हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हाफ चम्मच पीसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपने 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन दोनों मसालों को फ्राई करना है ताकि जो मसाले हैं उनका टेस्ट चिकन के अंदर आ जाए। तो देखें जो मैकरोनी और सब्जियां हैं वो 50% कुक हो गई हैं। अभी हमने 30% और कुक करना है, ये आप देख सकते हैं। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है। तब दूसरी तरफ देखें 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हम हाफ कप दही शामिल करेंगे। दही ऐड करने से पहले आप अच्छे से फेंट लीजिएगा। अब साथ ही 2 चम्मच इंस्टेंट मसाले का शामिल करेंगे। ये मसाला घर पर कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने इंस्टेंट मसाला शामिल किया है ना, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू है। आप एक दफ़ा घर पर बना लेंगे तो 2-3 माह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। तो देखिए साथ ही यहाँ पर मैं हाफ कप रफली चॉप किए हुए प्याज शामिल कर रही हूँ। ये प्याज मैं इस पैन पे क्यों शामिल कर रही हूँ, पहले क्यों नहीं किए, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं 2 लार्ज साइज की जो शिमला मिर्च है उनको मैंने जॉर्जियन स्टाइल में काट कर लिया है, ये शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप्स बताने लगी हूँ कि मोस्टली लोग सब्जियों को ओवर कुक कर लेते हैं। आपने सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना।
तब तक फ्राई करना है, भुनाई करनी है कि जो मसाले शामिल किए हैं ना, इनका टेस्ट सब्जियों में, चिकन में शामिल हो जाए। याद रखें जब भी मैक्रोनी बनाते हैं तो सब्जियों को ओवर कुक नहीं करते, ना ही मैक्रोनी को ओवर कुक करते हैं। इनका जो क्रंचपन होता है सब्जियों का और क्रिस्पीपन होता है वो ख़त्म नहीं करना आपने। अब देखिए 2 मिनट कुक करने के बाद इस पॉइंट पर मैं एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी को एंड पर इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाती है। अब ज़्यादा कुक नहीं करना, शिमला मिर्च और बंद गोभी को जस्ट 70% कुक करना है। दोबारा बता रही हूँ, ओवर कुक नहीं करना। और अच्छे से हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के क्या फ़वाइद होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें कितनी मज़े की कलरफुल लग रही हैं। अब हम दम पर दे देंगे 3 मिनट के लिए। तो देखें दूसरी तरफ हमने जो सब्जियां और मैक्रोनी बॉईल की हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं, 70% कुक हो गई हैं। आप फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और ये आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। तो देखिए दूसरी तरफ 2 मिनट हो गए हैं और जो हमने शामिल की है बंद गोभी वो 70% कुक हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम जो मैक्रोनी है वो शामिल कर देंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि सब्जियों को और मैक्रोनी को 100% कुक क्यों नहीं करना। तो देखिए जब मैक्रोनी को सब्जियों को हम 100% कुक करेंगे तो तमाम चीज़ों को जब हम दम देंगे तो सारी चीज़ें एकदम घुल मिल जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कि मैक्रोनी कौन सी है, सब्जियां कौन सी हैं। और जो मैक्रोनी है वो खिली खिली सी भी फील नहीं होगी। ठीक है, मैक्रोनी शामिल करने के बाद अब अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए माशाल्लाह से कितने कलरफुल लग रही है ना, कितनी मज़े की लग रही है। अब यहाँ पर हम हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब यहाँ पर एंड पे हम 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस यानी कि लेमन का रस ऐड करेंगे और बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। चलें जी, अब ये दम पर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है, 0 आंच कर देनी है और 10 मिनट के लिए दम पर देना है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह हमारी जो रेसिपी है मैक्रोनी की कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हो गई है और दिखने से कितनी मज़े की लग रही है, आई टचिंग लग रही है। अब इस पॉइंट पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है ना, मज़ेदार और फैंटास्टिक रेसिपी। चले जी, अब हम डिश आउट कर लेते हैं एक प्यारे से बर्तन में। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से कितने मज़े की हमारी जो है झटपट मैक्रोनी की रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई सोया सॉस वगैरह ऐड नहीं की है, ना ही मैंने सिरका ऐड किया है। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम बजट में मैंने आपको आज की ये रेसिपी बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। और इंस्टेंट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख लीजिए। हल्दी घर पर कैसे बनाते हैं, कसूरी मेथी घर पर कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। तो माशाल्लाह से देखें कितनी मज़े की हमारी जो मैक्रोनी की रेसिपी है बनके तैयार हो गई है। छोटे हों या बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।